सुबह के 6 बजे थे। पूजा घर से आती घंटी की आवाज़ सुनकर शगुन ने अपने आंसू पोंछे और चादर से मुंह ढककर सोने का अभिनय करने लगी। शगुन बेटा उठो, 6 बज गए। आज तुम्हें 8 बजे इंटरव्यू के लिए जाना है ना? जी मम्मी, बस 5 मिनट। ओके, जल्दी आ जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। माँ के जाते ही शगुन उठकर तैयार होने चली गई। रात भर रो रही थी क्या? शगुन की आंखें रोने की वजह से सूजी हुई दिखाई दे रही थीं। शगुन ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप नाश्ता करने लगी। तुम अब भी उसी के बारे में सोच रही हो? उसने 1 महीने में एक भी फ़ोन नहीं किया। अब तो सच को स्वीकार कर लो, उसे शांति से नाश्ता करने दो सरला। विजय का तेज स्वर सुनकर सरला चुप बैठ गई। मम्मा, अनवी को दूध पिला दिया है, वो अभी 1 घंटे और सोएगी। आप तन्वी उठे तो उसे भी दूध पिलाकर दवा पिला देना। हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए। पापा, ये उसकी फ़ाइल आप देख लेना, कौन सी दवा कितनी और कब देनी है, सब इसमें लिखा है। तुम बच्चों की चिंता छोड़ दो और इंटरव्यू पर फोकस करो। इन दोनों का ख्याल रखने के लिए अभी हम दोनों हैं। क्यों सरला? तेरे पापा सही कह रहे हैं शगुन, आज तू सारी टेंशन बाहर फेंका। बेटा, ज़िंदगी धूप छाँव से भरा रास्ता है, खुशी और गम रास्ते की मुसाफिर जैसे। तू सब भुलाकर अब फिर से खुश रहना सीख ले। कोशिश तो कर रही हूँ मम्मा। शगुन अपना पर्स लेकर बाहर निकल गई। हमेशा चहकने वाली बच्ची अब कैसी गुमसुम हो गई है विजय। काश शगुन ने हमारा कहा माना होता। बीती बातें भूलकर आगे की सोचो सरला, तभी शगुन की मदद कर पाओगी। जो हुआ वो शगुन की नादानी थी। अब उसे नई उम्मीद के साथ जीवन जीने के लिए तैयार करना हमारी समझदारी होगी। विजय आहूजा एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ थे। सरला भी पढ़ी लिखी महिला थी। उन्हें महिलाओं का पढ़ लिख कर घर बैठना पसंद नहीं था, इसलिए वो भी साइंस कॉलेज में प्रोफेसर थीं। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो हमें शगुन की कम, हमारी गलती ज़्यादा दिखाई देती है विजय। शगुन अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। बच्चों से अत्यधिक प्रेम कभी कभी विष का रूप लेकर उनका जीवन नष्ट कर देता है सरला। शगुन के साथ यही हुआ। जो चाहा हाजिर, नहीं मिले तो घर सिर पर उठा लेना। माता पिता की लाडली शगुन हर हाल में अपनी जिद मनवा ही लेती थी। हाँ, आप सही कह रहे हो विजय। आपको याद है जब शगुन ने शशांक के साथ जीवन बिताने का फैसला लिया तो हमने उसे कितना समझाया था। सरला, उस पल को कैसे भूल सकते हैं। बच्चियां अभी सो रही थीं। सरला और विजय पुरानी बातें लेकर बैठे थे। शगुन, तेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते आ रहे हैं और तुम्हें यह शशांक पसंद आया? पापा, अब तो शशांक ही मेरी ज़िंदगी है और उसके बिना मैं कुछ नहीं। शगुन, क्या तुम्हें शशांक की फैमिली के रहन सहन के बारे में तुम्हें पता है? फैमिली से मुझे क्या करना पापा? शशांक ने कहा है कि हम दोनों शादी के कुछ दिनों बाद अलग शिफ्ट हो जाएंगे। फिर भी शगुन, तुम्हें पता होना चाहिए वो एक ऐसे रूढ़िवादी परिवार से ताल्लुक़ रखता है जहां आज भी पुराने नियम फॉलो किए जाते हैं। हर किसी को 4 बजे बिस्तर छोड़ने पड़ते हैं। बिना नहाए कोई रसोई घर में कुछ भी नहीं कर सकता, इसलिए वहाँ चाय भी जल्दी नहीं बनती। यहाँ तुम्हें बेड टी ना मिले तो सुबह नहीं होती। ऐसे परिवेश में जीवन बिताना कैसे आसान होगा बच्चे? वो हम दोनों मैनेज कर लेंगे पापा। मुझे शशांक ने ये सब पहले ही बता दिया है। उसने कहा है कि वो मेरी आदतें जानता है। उसने सबको मेरी आदतें बता दी हैं। वो मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देगा। ये सब झूठ है बेटा। पहले सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यह तो बाद में पता चलेगा। उस संयुक्त परिवार में तुम्हें कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। नहीं चाहिए उनका स्पेशल ट्रीटमेंट। मुझे कौन सा उस घर में रहना है। मैं और शशांक तो अपनी नई दुनिया में खुश रहेंगे। मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। आप अपनी कहो पापा। क्या कहें, तुम्हें तो हमारी सुननी ही नहीं। अब शशांक हमसे प्यारा हो गया। सरला दुखी होकर बोली। मम्मा, अब आप मत शुरू हो जाना। आप दोनों इस शादी के लिए नहीं माने तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। जब तुमने निर्णय ले ही लिया है तो हमारी परमिशन की क्या ज़रूरत। अब तुम्हारे लिए हम कुछ भी नहीं। विजय बोले। मम्मा पापा, ऐसा आप दोनों सोचते हैं। मेरे लिए आप लोग जितने ही प्यारे हो उतना शशांक भी। फिर कैसे उसे छोड़ के किसी और को चुनूं? नहीं हो पाएगा मम्मा। मैं शशांक के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये तेरा आखिरी फैसला है। यस मम्मा, मेरी खुशी शशांक है। मैं आप दोनों के बिना भी खुश रह नहीं सकती। आप लोगों की जिद से दोनों ही रूप में मेरी खुशी की बलि चढ़ रही है। विजय और सरला बेटी की खुशी के आगे मजबूर हो गए। शगुन और शशांक परिणय सूत्र में बंध गए। शगुन ढेरों सपने सजाए ससुराल चली आई। शशि बहू से कहना सुबह 4 बजे का अलार्म लगा ले
ताकि 5 बजे पूजा के समय तैयार हो जाए। उसे ये सब अच्छे से समझा देना कि तुम्हारी बड़ी अम्मा को नियम में ढील मंजूर नहीं। जी माँ, मैं उसे समझा दूंगा। इतना कहकर शशांक कमरे में चला आया। क्या समझा दोगे शशांक? तुम तो सबसे बात कर उन्हें बता चुके थे ना कि मुझे इस बात की आदत नहीं है। बोलो। शगुन, मैंने सबको समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो इसी शर्त पर राजी हुए हैं कि तुम नौकरी छोड़कर इस घर के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करोगी। क्या करता, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तो मैंने सारी शर्तें मान ली। शर्तें मान ली मतलब? हाँ शगुन, कुछ दिनों के लिए ही सही, पर यहाँ इस घर में यही तुम्हारी ज़िंदगी है। तुम्हें जॉब छोड़नी होगी। इस सच को अब स्वीकार कर लो। तुमने मुझे चीट किया है। शगुन रो पड़ी। उसे अपने सपने कांच की तरह टूटकर बिखरते नजर आ रहे थे। चीट नहीं किया शगुन, मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है। तुम भी तो हमारे प्यार की खातिर अपने माता पिता के विरुद्ध गईं। अब हमारे प्यार के लिए इतना त्याग तो कर ही सकती हो। शशि, ये जॉब मेरा सपना है और मैं क्या, मैं तुम्हारे सपने के आगे कुछ नहीं। दोनों बातें अलग हैं शशि। अलग हैं? तो तुम बताओ क्या सही है? मैंने तुमसे कहा था ना, जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक तुम्हें ये सभी नियम मानने होंगे। पर जॉब का क्या? तुमने ये कब कहा था कि जॉब छोड़नी होगी? यह बता देता तो क्या तुम शादी के लिए राजी होती? नहीं, कभी नहीं शशि। मैं मेरी ज़िंदगी मेरे ढंग से जीने में विश्वास रखती हूँ। मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। वो मेरा सपना है। यह घर या सपना, आज तुम दोनों में से किसी एक को चुन लो शगुन। मेरा क्या, मैं अपने टूटे दिल के साथ किसी तरह जी ही लूँगा। तुम अपने निर्णय लेने के लिए आज़ाद हो। शशि ने आंखों में आंसू भरकर कहा। शशि, इस तरह मुझे मजबूर मत करो। शशि की आंखों में आंसू देख तड़प उठी शगुन। मजबूर तो मैं इस दिल के हाथों हो गया हूँ शगुन। ये बात सुनकर तुम कभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए मैंने तुमसे ये बात छुपाई। तुम नहीं जानती मैं कितना मजबूर महसूस कर रहा था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। शशि ने हाथ जोड़े। शशि प्लीज़। शगुन ने शशांक के हाथ पकड़ लिए। आई एम सॉरी शगुन, मैं जल्दी कहीं और रहने की व्यवस्था कर लूँगा। शशि ने कहते हुए शगुन को गले से लगा लिया। 4 बजे उठना ज़रूरी है शशि। हाँ शगुन, घर में यदि कोई बीमार भी होता है तो उसे भी आरती के समय बिस्तर पर बैठना पड़ता है। बड़ी अम्मा कहती हैं हमें जीवन के हर नए दिन के लिए ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। उसके लिए सबसे उपयुक्त समय ब्रह्म मुहूर्त है। चलो सो जाते हैं, वरना बातों में सुबह हो जाएगी। शगुन के रहन सहन में और पुरोहित परिवार के रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मॉडर्न परिवार की शगुन जी जान से उनके नियमों को फॉलो करने की कोशिश करती, पर दिन में 10 बार उसकी गलती पकड़कर बवाल मच जाता। शशि, ये कैसी दकियानूसी सोच है? पीरियड्स में मैं अपने कमरे में ना होकर वहाँ उस रूम में चटाई पर सोऊं, वो भी इस ठंड में? नहीं, मैं यहीं इस बेड पर सोऊंगी। मेरी सहन शक्ति अब जवाब दे रही है। तुम सोच लो तुम्हें क्या जवाब देना है। शगुन रज़ाई ओढ़कर सो गई। शगुन, माँ, भाभी सभी इन दिनों अलग रहती हैं। तुम इस समय तो सबकी बात मान लो। नहीं शशि, बस बहुत हुआ। अब सारे नियम बंद। इस तकलीफ़ भरे समय में ज़मीन पर सोने के ख्याल से शगुन बहुत गुस्से में थी। इस बात पर शशांक और शगुन में बहस हो गई। बड़ी अम्मा ने शशांक को कमरे से बाहर सोने का हुक्म सुना दिया। शशि, तू उसके पास जाकर पूरे घर में नहीं घूम सकता। आज से 5 दिन तक बैठक में सो, फिर कमरे को शुद्ध करके उसमें जाना। जी बड़ी अम्मा। समय गुजरता गया। इस कलेश भरी जिंदगी की डोर पकड़े शगुन 2 बेटियों की माँ बन चुकी थी। एक दिन तन्वी सुबह के 3 बजे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर अनवी भी रोने लगी। शशि उसे संभालने की जगह उठकर बाहर सोने चला गया। बहुत प्रयास के बाद भी जब चुप नहीं हुई तो शगुन ने घबराकर माँ को फ़ोन लगा दिया। मामा, तन्वी बहुत रो रही है। मम्मी जी को जगाया तो वो बोली, बच्चे तो ऐसे ही रोते हैं, चुप हो जाएगी। दूध भी नहीं पी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। पेट दर्द हो रहा होगा। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर नाभि में और पूरे पेट पर लगा दे, तुरंत आराम मिल जाएगा। शगुन ममता के हाथों मजबूर होकर बिना नहाए पानी गर्म करने रसोई में चली गई। हींग लगाने से तन्वी को आराम मिला और वो सो गई, पर बिना नहाए रसोई छूने पर घर में कोहराम मच गया। मैं तुम्हें समझा समझा कर तंग आ गया हूँ। एक तुम हो जो कभी कुछ सुनना नहीं चाहती। बिना नहाए रसोई में क्यों गई? क्या इमरजेंसी आ गई थी? तुम्हें हर समय उल्टी हरकतें करने की आदत सी हो गई है।
आदत? ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हें पता नहीं तन्वी कितनी बुरी तरह रो रही थी। उसे देख अन्वी भी रोने लगी। तुम तो तकिया उठाकर निकल लिए। सुबह 4 बजे उठो, दिन भर ऑफिस में मरो और रात को बच्ची भी संभालने लगूं। तुम यही चाहती हो? नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम रात को अन्वी को चुप करा सकते थे। तन्वी को तो मैं संभाल ही रही थी। माँ को जगा लेती। उन्होंने मना करा था। वैसे भी तुम सबको मेरी बेटियों के आने की खुशी कम, गम ज़्यादा है। बेटे होते तो सारा घर सेवा में लग जाता। ये तुम्हारी सोच है। परसों तुमने ही कहा था कि भगवान 2 नहीं 1 ही बेटा दे देते। दोनों बेटियां देकर मेरा बोझ बढ़ा दिया। तुम्हें अभी से दोनों बेटियां बोझ लगने लगीं। कैसी सोच है तुम्हारी। छी। बाहर बड़ी अम्मा के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। शशि की बहू के कारण आज कितना नुकसान हो गया। राधा, ये सब तू अपने घर ले जा। अम्मा नौकरानी को बोल रही थी। शारदा, रवि की बहू से कहो गंगा जल छिड़क दे। जी अम्मा। वो तो अच्छा है, सारा राशन भंडार घर में रहता है, नहीं तो वो भी धोना पड़ता। देख लो अपनी नादानी से माँ भाभी के लिए कितना काम बढ़ा दिया तुमने। तुम्हें ये सब तो दिखाई दे रहा है शशि। तन्वी ठीक है नहीं? वो क्यों रो रही थी? क्या हुआ था? किसी ने भी पूछने की ज़रूरत नहीं समझी। क्या पूछना उसमें? तुम्हारे ही अनोखे बच्चे हुए हैं जो सारा घर हाल चाल लेने आए। वैसे भी बेटियों को कुछ नहीं होता। बेटा होता तो चिंता भी की जाती। शारदा ने अंदर आते हुए कहा। माँ, मैं भी यही बात इसे कब से समझा रहा हूँ। मैं तंग आ गया हूँ इस ज़िंदगी से। हम लोगों ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुम नहीं मानी तो भुगतो। इस लड़की के आने से घर में सिर्फ कलेश ही हो रहा है। क्या करूं? बुद्धि जो भ्रष्ट हो गई थी तब मेरी शशि। शशांक की ये बात सुनकर शगुन ने धीरज खो दिया और अपने पिता को उसे ले जाने के लिए मैसेज कर दिया। शशांक की ये बात सुनकर शगुन ने धीरज खो दिया और अपने पिता को मैसेज कर दिया कि उसको यहाँ से ले जाएं और सामान पैक करने लगी। शशांक ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो यही चाह रहा था। पापा, पिता को सामने देख। शगुन फफक कर रोने लगी। यह तो होना ही था बेटा, रो मत, चल घर चल, हम घर चलकर बात करेंगे। विजय ने सामान ले लिया। सरला ने अन्वी को गोद ले लिया। तन्वी शगुन के सीने से चिपकी हुई थी। शगुन ने मुड़कर शशि की ओर देखा तो उसने लैपटॉप में आंखें गड़ा ली। शगुन के प्यार का आखिरी भ्रम भी चूर हो गया। इतनी ठसक से ले जा रहे हो बिटिया तो वापस मत भेजना, आहूजा ने कहा। चिंता ना करो अम्मा, मेरी बिटिया रास्ता भटककर तुम्हारे यहाँ आ गई थी। अब वो सही रास्ते पर जा रही है। अब वो इस घर की ओर कभी मुड़कर नहीं देखेगी। जल्दी डिवोर्स पेपर आपके पास होंगे। हमें उस समय जिद करके उसे रोकना चाहिए था, पर ममता के हाथों मजबूर हो गए। अब जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, विजय ने कहा। इस 1 महीने में एक बार भी शशांक ने बेटियों की खबर नहीं ली। चलो देर से ही सही, शगुन को समझ तो आया कि हर प्यार कामयाब नहीं होता। तन्वी और अन्वी जाग गई थीं। सरला और विजय बच्चों के साथ समय बिताने लगे। लगता है शगुन आ गई। डोरबेल सुनकर सरला डोर खोलने लगी। शाम हो आई थी। दरवाजे पर शगुन चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कुराहट के साथ खड़ी थी। तेरी मुस्कुराहट बता रही है तुझे जॉब मिल गई। हाँ मम्मा, मुझे जॉब मिल गई। पापा, शगुन पिता के गले से लग गई। ऐसे ही मुस्कुराती रहे मेरी बच्ची। विजय ने शगुन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। यस पापा, अब से मैं सिर्फ बेटी नहीं, एक माँ भी हूँ। अब मुझे अपनी एक अलग पहचान बनानी है। अपनी बेटियों को उनके हिस्से की खुशियाँ देनी है। उनकी माँ भी मैं और पिता भी मैं हूँ। एक नई उम्मीद के साथ नई जिंदगी के ढेरों सपने शगुन की आंखों में झिलमिलाने लगे। यह हुई ना बात। विजय आहूजा की बेटी कभी हार नहीं सकती। विजय की बात पर सब खिलखिलाकर हंसने लगे। ये देखो कैसे खिलखिलाने लगी दोनों, जैसे सब समझ रही हैं। तन्वी और अन्वी सबको हंसता देखकर हाथ पैर हिलाकर किलकारियां मारने लगी थीं। शगुन उन्हें देखकर शशि के बारे में सोचने लगी। शशि, तुमने इन बेटियों को छोड़कर जीवन का सबसे बड़ा सुख खो दिया। इन्हें खोकर तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। तो देखा आपने दोस्तों, माता पिता से अच्छा इस दुनिया में कोई नहीं होता है। वो कभी आपका बुरा नहीं चाह सकते, इसलिए हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आगे तक का सोच लेना चाहिए। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।